स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में आज हम स्टडी करने वाले हैं फोटोसिंथेटिक्स। प्लांट में कहाँ पे होता है और प्लांट के अलावा प्लांट में कहाँ पे होता है और किस किस पार्ट्स में होते हैं। चलिए स्टडी करते हैं। जनरली हम ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीफ के अंदर। लेकिन लीफ के अलावा प्लांट के दूसरे जो ग्रीन पार्ट हैं, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स है, ग्रीन ब्रांचेज हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम एक बात करें तो डिजर्ट प्लांट, जैसे कैक्टस जानते हैं, नागफनी। ये कॉमनली देखे जाने वाला, हम लोगों के साइड भी ये प्लांट देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया। तो इन प्लांटों में चूँकि डिजर्ट में रहते हैं तो इनको वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है, और वाटर लॉस को कम करने के लिए ये जो प्लांट हैं, इनके पास जो स्केल्स होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, या इवन जो लीफ होते हैं उनको ये रिड्यूस करके स्पाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और वाटर लॉस भी कम हो जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब रही बात ट्रांसपीरेशन क्या है। Transpiration is the process in which loss of water in the form of water vapor takes place. ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में वाटर का लॉस वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, और इन प्लांटों में लीफ रिड्यूस होकर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें जो फ्लैट फ्लैशी स्टेम्स है, इन प्लांटों में जो ग्रीन स्टेम्स है, वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी आउट करता है। अब देखें, अगर हम कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ड्यूरिंग डे टाइम ही हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। मतलब हम कहें कि फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होता है, और जब लाइट की एब्सेंस होती है उस समय फोटोसिंथेटिक्स नहीं होते। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स अपना फूड किससे लेते हैं? प्लांट से। तो लाइफ कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लाइफ की संभावना ही नहीं है अगर फोटोसिंथेसिस ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल इफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट आकर ऑन द अर्थ। अब रही बात कि फोटोसिंथेसिस के समय होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट की लीफ में जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोफिल्स पाया जाता है। प्लांट के लीफ के जो सेल हैं वो क्या कंटेंट किए होते हैं? तो क्लोरोफिल कंटेंट किए होते हैं। और सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट जो है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से वाटर लेते हैं, और बनाते क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस प्रोसेस को एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि प्लांट जो हैं वो
कार्बन डाइऑक्साइड लिए, वाटर लिए, ऑलरेडी इनके पास सनलाइट सन से आ रहा है और क्लोरोफिल इनके लीफ के अंदर है। बनाए इन्होंने क्या, इन्होंने बना दिया कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर दिया। जब ये प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है और ये ऑक्सीजन लीफ के स्टोमेटा द्वारा रिलीज कर दी जाती है। और इस प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज को तो पहले एनर्जी के सोर्स में यूज किया जाता है, लेकिन जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बनते हैं तो वो स्टार्च के रूप में प्लांट के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्लांट में स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, तो स्टार्च होता है। और अगर लीफ में स्टार्च पाया जा रहा है तो ये स्टार्च का लीफ में पाया जाना इंडिकेट कर दे रहा है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है। अब रही बात स्टार्च क्या है, तो स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप रोटी लेते हो, रोटी एक कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड मीन्स ब्रेड एक कार्बोहाइड्रेट है, उसी तरह स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए देखिए, एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया है कि लाइट सन से जो है कि आ रही है, सन से लाइट आ रही है, किसके पास आ रही है, तो लीफ के पास आ रही है सन से लाइट। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आ रही है लीफ पर। लीफ के अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल्स है ही हैं। सॉइल से प्लांट क्या कर ले रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर ले रहा है और ये फोटोसिंथेसिस बना कर रहा है, जिसके बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहे हैं और स्टार्च बन रहे हैं जो लीफ में स्टोरेज हो जाते हैं। तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो डायग्राम है वो लीफ के अंदर दिखाया गया है कि क्या क्या पाया जाता है। जैसे ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ है, जैसे लीफ को लेकर के काट दिया गया है और काटने के बाद देखा जाए लीफ में तो ये दिखाया है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल सेल के अंदर पाया जाता है। जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड है वो क्लोरोफिल को इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम देखें तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है और लीफ का ये सरफेस पर अगर यहाँ देखें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो कुछ टीनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और इन्हीं टीनी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं, एक ये गार्ड सेल है और एक गार्ड सेल्स है। और इसके साथ ही साथ स्टोमेटा में एक ओपनिंग होती है, जो देखिए बीच वाली जो ओपनिंग है ये स्टोमेटल ओपनिंग कही जाती है। और गार्ड सेल जो है स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा का क्या वर्क है, तो स्टोमेटा का वर्क है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के साथ साथ प्लांट में गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करना। एक तरह से अगर हम कहें तो जैसे हमारे अंदर नोज का वर्क है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना विथ लंग, उसी तरह स्टोमेटा का वर्क है प्लांट के अंदर। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।